ओम शांति शांति शांति। रसखान के सवैये आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। पहला सवैया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरों करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो वह कहा बस मेरो, चरों नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कठिन शब्द। बसों यानी बसना, कहा बस में ना होना, मझारन बीच में, गिरि यानी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना। रसखान के सवैये का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं गाँव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत को, जिसे श्री कृष्ण ने
इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कभी कोई भी जन्म लें, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। दूसरा सवैया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। या लकुटी अरो कामरिया पर राजत्यूं पुर को तज डारों। आठौ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। दूसरे सवैयों को मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। या लकुटी अरो कामरिया पर राजत्यूं पुर को तज डारों। आठौ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कठिन शब्द कामरिया यानी कंबल, तड़ाग यानी तालाब, कल धौत के धाम यानी सोने चांदी के महल, करील यानी कांटेदार झाड़ी, बारों यानी न्योछावर करना। रसखान के दूसरे सवैये का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज पाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों, इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं।
जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। इस छंद में, सवैया छंद में, यहाँ 8 सिद्धियाँ आई हैं। 8 सिद्धियाँ हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। नवनिधियाँ: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। प्रश्न, बोध प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कवि रसखान के किसके प्रति लगाव का वर्णन हुआ है? उत्तर, कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 2, श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से किसको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया। प्रश्न संख्या 3, रसखान को कोई भी जन्म मिले तो वो कहाँ रहना चाहते हैं? उत्तर, रसखान को कोई भी जन्म मिले तो वो ब्रज की भूमि पर रहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4, रसखान किसके लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं? उत्तर, रसखान कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रश्न संख्या 5, नंद की गाय चराने के लिए किसके सुख को त्याग कर सकते हैं? उत्तर, नंद की गाय चराने के लिए 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को त्याग कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 2, कवि करील की झाड़ियों और वन पर किसको न्योछावर करने के लिए तैयार हैं? प्रश्न संख्या 3, भगवान श्री कृष्ण ने किस पर्वत को
अपनी उंगली पर धारण किया। धन्यवाद।